जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। क्या देवी देवता ईश्वर मानव शरीर में प्रवेश करते हैं क्या? क्या उनकी सवारी आती है क्या? तो इसी विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। कण कण में, रज रज में ईश्वर व्यापक है। ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं अपनी जगह से हिलता है। लेकिन आज के समय जगह जगह देवी देवताओं की सवारी आती है और लोग बाग उन्हें देवी देवताओं का रूप मानकर उनका पूजन भी करते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं को क्या मानव शरीर की आवश्यकता के बगैर वो कोई कार्य अपने मन की इच्छा नहीं बता सकते हैं क्या? उन्हें भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं। देखिए, देवी देवता ईश्वर ये कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पाप कर्म से युक्त है। हमारे शरीर में जो छिद्र है, नाक, कान, मुंह, गुप्तांग और भी जो हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलती रहती है, अदृश्य रोम, तो हमारा शरीर पूरा अशुद्ध है। साथ में हमारा जो मन है, देखिए, मानो या मत मानो, हमारा जो मन है वो भी लालच युक्त है, पाप युक्त है। आप हजारों दान पुण्य करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्यापार में जहाँ रुपये पैसों की बात आती है, जहाँ माया का आवरण होता है, वह हम अवश्य पिघलते हैं। इसके अलावा हमारी आंखों से पाप होता रहता है, हमारे मुंह से पाप होता रहता है। न जाने हमारे पांव के नीचे कितने अदृश्य और दृश्य जानवर आते हैं और उनकी वहां पर मृत्यु भी होती है। तो ऐसे पापी शरीर के ऊपर क्या देवी देवताओं की सवारी आएगी? नहीं आएगी। दूसरा, हमारा जो शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो नश्वर है, देवी देवताओं में इतना सामर्थ्य होता है, उनमें इतना बल है, उनमें इतनी शक्ति है कि अगर उनका 1,00,000वां भाग भी अगर 1% के हिसाब से हमारे शरीर को अड़ जाए, लग जाए, तो हमारा शरीर विस्फोट हो जाएगा। हमारे शरीर में उनके तपोबल को सहन करने की शक्ति नहीं है। तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत हमारी इसमें मृत्यु हो जाएगी। दूसरा कि देवी देवता ईश्वर इन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, तो ये कभी मानव शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मानव को ईश्वर ने बनाया है। तो आज के समय ऐसा वक्त आ गया है कि वो ही ईश्वर को खाने पीने के लिए, काम वासना के लिए, तड़पाने के लिए, अपने पूजन के लिए,
न जाने कैसी कैसी और भी बातें हैं। उनकी प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता पड़ती है। आप भी सोचे इस बात को। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, देवी देवताओं के जो आगे चलने वाले गण होते हैं, अगर कोई व्यक्ति साधना से कोई कार्य करता है, पूर्ण गुरु के सानिध्य में सफलतापूर्वक कोई साधना करता है, तो देवी देवताओं का एक हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इष्ट आता है। वो भी सवारी के रूप में कभी नहीं आता है, केवल आभास मात्र होता है। वाणी सत्य होती है। कोई जातरू आता है तो उसकी कामना पूर्ण होती है, उसकी समस्याओं का निवारण हो जाता है। बाकी आज के समय जो हुड़दंग मचा हुआ है कि माँ काली माँ सवारी के रूप में आ गई, हनुमान जी सवारी के रूप में आए। अरे हनुमान जी का जो वेग है, उनका जो पावर है, हमारा शरीर कभी कोट नहीं कर सकता। तुरंत मृत्यु, इस बात को आप मानकर चले। तो आखिर आते कौन है शरीर में? देखिए, जो अतृप्त आत्माएं वो देवी देवताओं का नाम से शरीर में प्रवेश करते हैं, पूजन मांगते हैं, भोग मांगते हैं, ताकि आपके द्वारा जो भी चढ़ाया जाए तो वो उन्हें मिले और उनकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। अगर कोई अतृप्त आत्मा ये आकर बोले कि मेरे लिए ये करो, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप उनके लिए शास्त्रों के अनुसार जो कार्य होते हैं वो करवा देंगे। लेकिन वही अतृप्त आत्मा देवी देवताओं का रूप धारण करके आ जाए, तो फिर आप भी देवी के नाम से उस अतृप्त आत्मा का पूजन करने लगेंगे। आज के समय अकाल मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु बहुत अधिक हो चुकी है। लोग बाग आत्महत्या भी करते हैं। तो ऐसी मौत जिनकी होती है, तो उनकी आत्मा की मुक्ति नहीं होती और वो अतृप्त होकर भटकते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसा खेल है जिसको समझना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। बाकी दोस्तों, देवी देवताओं को किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये सब भ्रम है। ये सब एक अतृप्त आत्माओं का एक प्रकार से बहुत बड़ा खेला है। हनुमान जी वो अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। फिर भी हम हनुमान जी का इष्ट आता। हनुमान जी के नाम पर कौन आता है? हनुमान जी के नाम पर कौन आता है, किसे पता? दोस्तों, मैं तो इन चीजों को इतना विशेष तौर पर नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ईश्वर को, देवी देवताओं को शरीर की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जिनमें देवी देवताओं की सवारी आती है उनका कंधे भारी रहते हैं। जमाई आती है, सवारी आकर जाती है तो उनके शरीर में भार बना रहता है, हाथ पांव दर्द करते हैं। न जाने कैसी कैसी घटनाएं उस व्यक्ति के साथ होती है। वही अगर सच में देवी देवताओं की सवारी आए तो उस व्यक्ति के अंदर जो भी रोग होता है वो स्वतः नष्ट हो जाता है। इसके अलावा उसका शरीर भी एकदम से हल्का महसूस होने लगता है और उसके अंदर जो काम वासना, काम विकार होते हैं, जो पाप होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। देवी देवताओं का ये प्रभाव होता है। जबकि आज के समय ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता। और जहाँ पर, जिस स्थान पर देवी देवताओं की सवारी आती है, तो वहाँ के आसपास के जो भी लोग बाग रहते हैं, उनमें भी एक
चंचलता आनी शुरू हो जाती है, वो भी सत्य के मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं, उनके भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, एक तेजोमय माहौल बन जाता है। जबकि ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता, इस बात को आप समझिए। बाकी दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।